मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन की तपोभूमि पर इस समय हम मौजूद हैं और तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन आपको लगातार करवा रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं कैसा भारत न्यूज का अपना कैमरा लेकर महर्षि संदीपनी आश्रम। जी हाँ दोस्तों, ये आश्रम बहुत विशेष आश्रम है क्योंकि इस महर्षि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलदाऊ और सुदामा जी ने, जो उनके परम मित्रों में से एक थे कृष्ण भगवान के सुदामा जी ने, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तमाम शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, इस आश्रम में रहे थे। तो इस आश्रम से उनका कितना गहरा नाता है, क्या क्या यहाँ कब तक रहे, कैसे रहे, कौन कौन रहे, क्या लीलाएं यहाँ उन्होंने की और कितना समय यहाँ बिताया, क्या क्या सीखा, इतिहास से इसका कितना गहरा ताल्लुक है, इन सब बातों पर से पर्दा उठाते हैं। इस महर्षि संदीपनी आश्रम में हम आपको लेके चलते हैं। ये बहुत ही विशेष आश्रम है उज्जैन का। तो चलते हैं संदीपनी आश्रम और यहाँ के बारे में आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराते हैं।
नदी के तट पर बना ये महर्षि संदीपनी आश्रम इतिहास की दृष्टि से, वैदिक पुराणों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही मुख्य है। और भगवान कृष्ण का जहाँ नाम जुड़ जाता है, भगवान का नाम जहाँ जुड़ जाता है, वहाँ तो फिर बात ही अलग हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये संदीपनी आश्रम वही आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने यहाँ पर तमाम वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा पाई थी और यहाँ तमाम समय तक रहे थे, काफ़ी समय तक रहे थे। चलिए अब हम यहाँ पर लगे एक बोर्ड को आपको पढ़कर बताते हैं कि इसमें क्या है। इसमें दिया गया है, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती को अपने योग बल से उत्पन्न पुत्र वीरक को देखने की इच्छा हुई। वे शिवजी के साथ नंदीगढ़ पर बैठकर महाकाल वन स्थित उस स्थान पर जाने लगे जहां वरीक साधनारत था। तभी नंदी के तेज चलने, पार्वती जी के भयभीत होने के कारण शिव और पार्वती पैदल ही महाकाल वन की ओर चलने लगे। रास्ते में मार्ग भटकने के कारण शिवजी ने पार्वती जी को एक स्थान पर प्रतीक्षा करने को कहा। शिवजी ने पार्वती की सेवा सुरक्षा हेतु अपने एक गण जिसका नाम कुंड था को नियुक्त किया। जब शिवजी 10 वर्षों तक नहीं लौटे तब पार्वती ने उस कुंड नामक गण को शिवजी को ढूंढ कर लाने को कहा। कुंड द्वारा असफल रहने पर पार्वती जी ने उसे श्राप देते हुए कहा, मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन हो जाए। तभी सदाशिव वहां आ गए। वास्तु स्थिति जानकर उन्होंने कुंड को कहा कि तुम महाकाल वन स्थित गोमती कुंड के निकट इस दिव्य लिंग की उपासना करो। कुंड ने शिव जी की आज्ञा सिरोधार कर यहाँ पर भाव भक्ति के साथ प्रार्थना की, जिसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हो गया और सभी सुखों को भोग करने लगा। शिव के गण कुंड द्वारा पूजे जाने के कारण ये महादेव श्री कुंडेश्वर के नाम से भी विख्यात हुआ। संदर्भ स्कंद पुराण अवंती खंड चतुष्खंड लिंग महात्म्य अध्याय 40 श्लोक 1 से 42। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये संदीपनी आश्रम का एक मुख्य बोर्ड था जो लगा था। चलिए अब हम चलते हैं संदीपनी आश्रम की ओर। और एक और बोर्ड यहाँ पर लगा है संदीपनी आश्रम का, जहाँ पर संदीपनी आश्रम के बारे में बताया गया है कि पौराणिक परंपरा के अनुसार कुल गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और उनके मित्र सुदामा ने विद्या अर्जन किया। महाभारत, श्रीमद्भागवत महापुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में संदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र में पुरातत्व पुराण के रूप में 3000 वर्ष पुराने चित्रित धूसर पात्र मिले हैं, जिनका संबंध महाभारत काल से माना जा सकता है। ये पात्र हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, अजिच्छा और कौशंबी से प्राप्त अवशेषों से सब रखते हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि नगर का यह क्षेत्र सर्वाधिक प्राचीन है। तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और उनके प्रिय मित्र सुदामा और बलराम जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने यहाँ पर इसी संदीपनी आश्रम में लगभग 126 दिनों तक रहकर शस्त्र शास्त्र आदि की दीक्षा शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब हम बढ़ रहे हैं संदीपनी आश्रम के अंदर, हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे अंदर, मेरे सामने संदीपनी आश्रम का तप स्थली भी मौजूद है, कुंडेश्वर महादेव, जिसके बारे में अभी हमने आपको बाहर एक बोर्ड पर लिखा था वो सब बताया। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला यहाँ पर दिखाई गई है। ये श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम विद्या स्थली है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने दीक्षा शिक्षा प्राप्त की थी। यही संदीपनी आश्रम है जहाँ उन्होंने लगभग 126 दिनों तक अपना समय बिताकर यहाँ पर शास्त्र शिक्षा आदि प्राप्त की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम विद्या स्थल श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में भी हमने बाहर बताया था। अति प्राचीन खंडे नदी की अद्वितीय प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। तो हम आपको उस प्रतिमा के अद्भुत दर्शन कराने वाले हैं और यहाँ के बारे में हम यहीं के पुजारी जी से जानेंगे कि इस मंदिर की क्या खासियत है और ये कितना प्राचीन है और क्या विशेषता है। तो सामने आप देख सकते हैं महादेव का बीच में शिवलिंग मौजूद है और बाहर नंदी जी मौजूद हैं। कहते हैं कि महादेव के जो मुख्य गण हैं वो नंदी हैं और महादेव के चरणों में अगर कोई अर्जी लगानी है तो पहले नंदी जी के कान में कहिए तो सीधे उनके चरणों में पहुंचती है। तो यहाँ पर जितने भक्तगण आते हैं वो अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा नंदी जी के कानों में कहते हैं।
दोस्तों अभी यहाँ पर अंदर मंदिर में और तमाम मूर्तियाँ मौजूद हैं। बाहर एक पुजारी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर पुजारी जी ने अभी मुझे बताया भगवान शिव जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, वो आपने देखा होगा बैठे हुए नंदी होते हैं, लेकिन ये मंदिर एक विशेष बात ये है कि यहाँ नंदी जी हैं वो खड़े हुई अवस्था में है, चैतन्य अवस्था में हैं। तो ये यहाँ की एक विशेष बात है। चलिए अब हम अंदर मंदिर की मूर्तियाँ आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे कि इस मंदिर की इतिहास कितना पुराना है और क्या विशेषता है और किन किन की मूर्ति यहाँ मंदिर में मौजूद हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने तमाम मूर्तियां हैं, जिसमें धन कुबेर लिखा हुआ है, सुदामा जी, कृष्ण जी, व्यास गद्दी, बलराम जी, श्री बालाजी, वामन देव, नारायण, गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है और बीच में शिवलिंग मौजूद है। दोस्तों ये जैसा हमने बताया ये कि भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी की वो स्थान है जहां उन्होंने विद्या, शिक्षा, शास्त्र आदि की प्राप्त की थी। चलिए इसकी पूरी डिटेल हम जानते हैं पुजारी जी से। सबसे पहले पुजारी जी का नाम जानेंगे और पूछेंगे कि इस मंदिर की क्या इतिहास से कितना गहरा ताल्लुक है, क्या विशेषता है और क्या क्या यहाँ ऐसा है जो हमारे दर्शक जान पाए। महाराज जी आपका शुभ नाम? पंडित शिवांश व्यास, महाकालेश्वर भस्म पूजन वाला शांतिपनी वंशज जी। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में विद्या प्राप्त करने हेतु पधारे थे जी। ये वो शिव मंदिर है जहाँ पर भगवान जब इस गुरुकुल में पधारे तो उनका स्वागत करने स्वयं इस नगरी के राजा बाबा महाकाल आए। इस स्थान पर भगवान कृष्ण और शिव दोनों का मिलन हुआ है, हरिहर मिलन। आप लोग जितने भी शिव के स्थान पे जाएंगे हर जगह ध्यान दीजिएगा, नंदी आपको बैठे हुए प्रतिमा मिलती है। ये एकमात्र पूरी दुनिया में स्थान है जहाँ पर खड़े नंदी है, जो आज भी अपने को बताते हैं, सिखाते हैं कि अपने से कोई भी बड़े आए, अपने कोई भी गुरुजन अगर आए तो अपने को उनका सम्मान करने के लिए खड़े होना है। मंदिर में उल्टे हाथ पे वो फूल सजे हुई शिला देखेंगे, इसमें भगवान बैठ के स्वाध्याय किए। सामने गुरु जी का स्थान है, जो एक बार गुरु जी से पढ़ लेते उसको इस आसन में बैठ के दोहराया करते। जब भगवान की पढ़ाई हो गई फिर कुबेर भंडारी आए थे यहाँ पर भगवान की गुरु दक्षिणा देने, लेकिन गुरु जी ने बैठा दिया, मना कर दिया, मैं कुछ नहीं चाहता। गुरु माता ने भगवान कृष्ण से अपना बेटा मांगा था, उसे इसी स्थान पर जीवित ला के दिया भगवान। जब गुरु माता को अपना बेटा मिला तो गुरु माता ने भगवान कृष्ण के सिर पे हाथ रख के श्री कृष्ण कहा था। इसलिए मंदिर के शिखर में देखेंगे तो श्री यंत्र बना हुआ है। भगवान को जितनी भी सिद्धियां प्राप्त हुई है सब इसी के प्रभु से। जी बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो शिखर है उसमें अभी जैसा पुजारी जी ने बताया श्री यंत्र बना हुआ है और बिल्कुल सही बात है। हमने जैसा आपके कैमरे पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री यंत्र बना हुआ है लक्ष्मी माता का, ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसा श्री यंत्र होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो दोस्तों ये दर्शन पाना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज उस स्थान पर मौजूद हैं और हम आपको अपने कैमरे पर, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, जिनका यहाँ आना संभव ही नहीं है, वो हमारे चैनल के इस एपिसोड में आकर इस स्थान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस संदीपनी आश्रम के और तमाम वो स्थल जो दिव्य हैं, जो अलौकिक हैं, उनके भी दर्शन करा। अब देखिए हम आपको लेके चल रहे हैं श्री कृष्ण पाठशाला में। ये सामने बोर्ड लगा है श्री कृष्ण पाठशाला, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में यहीं पर अपने बड़े भाई बलराम और अपने परम मित्र सुदामा जी के साथ आए थे और यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों यहाँ मंदिर के प्रांगण में अंदर जाना मना है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से हम आपको दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं संदीपनी आश्रम की तपोस्थली सर्वेश्वर महादेव, स्वयंभू महादेव के शिवलिंग के मंदिर में। ये बहुत प्राचीन, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना शिवलिंग है, लगभग 6000 वर्ष। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में, सर्वेश्वर महादेव के बारे में, इस तपोस्थली के बारे में कि यह शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है। द्वापर युग में, द्वापर मतलब जब भगवान श्री कृष्ण थे, जब सुदामा जी थे, जब महाभारत का आयोजन, महाभारत हुई थी, उस समय का ये मंदिर है। द्वापर युग में महर्षि संदीपनी जी के द्वारा बिल्वपत्र जिसे बेलपत्र भी कहते हैं, कि तपस्या से उत्पन्न हुए थे। इनकी जलाधारी से शेषनाग के दर्शन
जो भारतवर्ष में दुर्लभ हैं, आश्रम की आराध्य शक्ति हैं। यानी कि यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। तो दोस्तों अब हम आपको महादेव, स्वयंभू महादेव के इस मंदिर में अंदर लेके चलेंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे। बाबा के दर्शन कराने वाले हैं हम आपको। इसमें कहाँ महादेव किसका वो शिवलिंग जो 6000 वर्ष पुराना है, जिसका संबंध महाभारत काल से है, द्वापर युग से है। वो द्वापर युग जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई सुदामा के साथ अवतरित हुए थे, उस समय का ये मंदिर है, ये तपोस्थली है, ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। आप देख सकते हैं महादेव के जो मुख्य गण हैं, जो उनके हर मंदिर में उनके द्वारपाल के रूप में मौजूद होते हैं, उनके सबसे प्रिय गण माने जाते हैं भगवान नंदी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं, जैसा हमने हर बार बताया कि भगवान महादेव से अगर कोई आपको विनती करनी है, कोई प्रार्थना उनके चरणों में लगानी है, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प बताते हैं कि नंदी जी के कान में कहने से वो सीधे अर्जी उनके चरणों में पहुँचती है। तो तमाम भक्त जो है नंदी जी के कान में ही अपनी विनती कहते हैं ताकि महादेव के सीधे चरणों में पहुँचे। और आप देख सकते हैं ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ संदीपनी आश्रम में, जो कृष्ण, सुदामा और जो उनके मित्र थे, जो उनके बड़े भाई थे बलराम, उनका ये शिक्षा स्थली है पूरी। और इसमें ही ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत ही भव्य शिवलिंग है दोस्तों, बहुत ही भव्य, बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग है जो 6000 वर्ष पुराना है। ये वो शिवलिंग है जो शिवलिंग देखने के लिए तमाम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और महादेव की कृपा उनको मिलती है जिनको इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, कहते हैं कि ये विद्या स्थली है। भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने यहाँ पर विद्या अध्ययन की थी, इसलिए यहाँ ये एक तपोस्थली है, यहाँ विद्या अध्ययन की स्थली है, यहाँ ज्ञान अर्जन की स्थली है। यहाँ पर आकर जो विद्या ग्रहण करने वाले छात्र हैं या टेस्ट देने वाले या परीक्षाएं देने वाले छात्र हैं, अगर वो मन से, हृदय से, सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उनको परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम आपको आज यहाँ लेकर आए हैं, इस तपोस्थली में लेकर आए हैं, महादेव के इस विशेष शिवलिंग के दर्शन कराने लेकर आए हैं सर्वेश्वर धाम में, ये संदीपनी आश्रम में। और अब हम आपको यहाँ के और भी तमाम चीज़ों के दर्शन कराएंगे। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं बाहर और तमाम चीज़ों के दर्शन और कराते हैं जो संदीपनी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये जो संदीपनी आश्रम है, जहाँ पे भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, इसका 64 कलाओं का क्षेत्र है, जहाँ पर कहते हैं भगवान कृष्ण 64 कलाओं के धनी थे। उस यहाँ कलाओं को भी दिखाया गया है, कुंड भी बना है। तो चलिए अब हम आपको इस कुंड और 64 कलाओं की दीर्घाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको गोमती कुंड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तमाम भक्तगण भी आते हैं। ये गोमती कुंड है, गोमती कुंड है जिसके चारों ओर 64 कलाओं को दिखाया गया है जो भगवान कृष्ण से ताल्लुक़ रखती हैं। चलिए अब हम भगवान कृष्ण से जुड़ी 64 कलाओं की ओर आपको लेके चलते हैं। दोस्तों ये वो स्थान है, ये वो परिक्रमा है पूरी जिसमें 64 कलाओं को दिखाया गया है। भगवान कृष्ण जो है 64 कलाओं के धनी थे, उनको कई कलाओं का में पारंगत थे। तो यहाँ जो संदीपनी आश्रम है, इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ भगवान कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं को दिखाया गया है जो इस आश्रम में उनने सीखी थी। 126 दिन के अपने जो शिष्य काल था उनका, भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा देख सकते हैं आप सामने अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर वाद्य यंत्र सीख रहे हैं जो शिक्षा का एक विशेष हिस्सा है कि पहले के ज़माने में जो आश्रम होते थे वहाँ पर स्टूडेंट को, विद्यार्थी को केवल शिक्षा किताबों की नहीं दी जाती थी, बल्कि शास्त्रों और हर चीज़ की, संगीत आदि की सभी शिक्षाएं दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण यहाँ गुरुजी से वाद्य यंत्र सीख रहे हैं। बलराम जहाँ ढोलक बजा रहे हैं तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी, प्रिय बांसुरी को बजा रहे हैं, बजाना सीख रहे हैं।
अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नृत्य कला दिखाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी गुरु जी से नृत्य संगीत की कला का अध्ययन करने का एक रूप दिखाया गया है, कला का 64 कलाओं में से एक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरु जी से भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी आलेख सीख रहे हैं। आलेखन मतलब चित्रकला सीख रहे हैं, यानी पेंटिंग करने की कला भी यहाँ सीखी थी भगवान कृष्ण ने उस 126 दिनों के अपने जो उनका काल था, जो उनका शिक्षा ग्रहण करने का काल था। दोस्तों, संदीपनी आश्रम जो भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलदाऊ और उनके परम मित्र सुदामा की शिक्षा स्थली रही, अध्ययन स्थली रही, जहाँ उन्होंने तमाम शस्त्र शास्त्रों आदि की शिक्षा ग्रहण की। उस स्थली के हमने, उस तपोभूमि के हमने आपको पूरे दर्शन कराए और उससे जुड़े एक एक चीज़ को हमने दिखाया और पूरी तरीके से समझाने और बताने की कोशिश की। हमारी आज की तपोस्थली संदीपनी आश्रम से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपको किसी नए ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।